नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रश्मि जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकली और वो बेहोश हो गई। रश्मि गर्भवती थी और ये उसका 9वां महीना ही चल रहा था। शादी के पूरे 7 साल बाद उसको बच्चा होने वाला था। रश्मि की चीख सुनकर उसकी सास दौड़कर उसके कमरे में आई और देखा कि रश्मि बाथरूम के पास बेहोश पड़ी है। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे आदित्य को फ़ोन किया और रश्मि के ससुर जी को जल्दी से रश्मि को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। आदित्य ऑफिस से सीधा ही अस्पताल पहुंच गया था, जहां उसके माता पिता रश्मि को आईसीयू में भर्ती कराकर उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद रश्मि ने अपने काम से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था और उनकी खूब सेवा भी करती थी, इसलिए उसकी सास तो उसे इस हालत में देखकर रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मंगवाई और परिवार के एक सदस्य को अपने पास बुलाया। आदित्य के पिताजी बोले, बेटा तुम जाकर ये दवाइयाँ लेकर आओ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आदित्य दवाइयाँ लेने चला गया और रश्मि के ससुर जी डॉक्टर के पास गए। जब आदित्य वापस आया तो अपने माता पिता को कुछ देखकर उसे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि रश्मि अब खतरे से बाहर है। जब वो रश्मि के पास गया तो उसकी माँ ने बताया कि वो एक बेटे का पिता बन गया है। माँ और बेटा दोनों ही ठीक है, तुम चिंता मत करो। आदित्य का गम खुशी में बदल गया। वो रश्मि के पास गया, तभी नर्स बच्चे को लेकर आई और आदित्य को देते हुए कहा, ये लीजिए आपका बेटा। बच्चे को देखते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चे का रंग एकदम काला था। उसने नर्स को रोकते हुए कहा, सुनिए सिस्टर, लगता है आप गलती से किसी और का बच्चा ले आई हो। ये बच्चा मेरा नहीं है। नर्स ने कहा, नहीं, ये बच्चा आपका ही है। तभी उसके पिता आकर बोले, अरे ये मेरा ही पोता है, ला मुझे दे। चिंतित होकर अपने पिता से आदित्य बोला, मेरा बच्चा इतना काला कैसे हो सकता है? मेरा और रश्मि दोनों का रंग इतना फेयर है तो बच्चे का रंग इतना काला कैसे? तभी उसकी माँ बोली, कैसी बातें कर रहा है बेटा? लक्ष्मी अभी तो इतने बड़े खतरे से बाहर निकली है और तुम बच्चे के रंग को लेकर परेशान हो रहे हो। वैसे भी वासुदेव और देवकी का रंग गोरा था, पर भगवान कृष्ण तो काले ही पैदा हुए थे। आदित्य चुप रह गया। 10 दिन बाद रश्मि को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। बच्चा 2-3 महीने का हो गया, पर आदित्य के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि उसका बच्चा इतना काला कैसे हो सकता है। उसे रश्मि पर शक होने लगा। सभी आस पड़ोस में भी उसे यही सुनने को मिलता कि रश्मि और आदित्य का रंग तो इतना गोरा है और उनके बच्चे को देखो कितना काला है। ऐसा लगता है जैसे आदित्य तो उसका पिता है ही नहीं। यह बात आदित्य के मन में घर कर गई, पर वो बिना कुछ जाने रश्मि पर शक कैसे कर सकता है, क्योंकि वो उसे 10 सालों से जानता है। एक दिन रश्मि के बच्चे को बुखार हो गया तो आदित्य ने अपने मन की तसल्ली के लिए एक तरकीब सोची और रश्मि से कहा, हम बच्चे का एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं ताकि इसका बुखार ज़्यादा तेज ना हो। रश्मि ने कहा, आप ठीक कहते हैं जी, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास गए। आदित्य ने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वो चौंक गया। उसका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं था। उसका और बच्चे का डीएनए मैच नहीं हो रहा था। आदित्य को बहुत गुस्सा आया,
पर इज्जत के डर से वो रश्मि को चुपचाप घर लेकर चला गया। उसके बाद वो रश्मि से उकड़ा उकड़ा सा रहने लगा और हर समय बच्चे और रश्मि पर चिल्लाता रहता। रश्मि को भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। एक दिन रश्मि के जीजाजी उसके घर पर आए और बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगे। बच्चे को खिलाते हुए बोल रहे थे, मेरा प्यारा राजा बेटा, देखा तुम्हारे मौसा जी कितने खिलौने लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, और कपड़े भी। ये सुनकर आदित्य का खून खौल गया, क्योंकि वो ये सोचने लगा था कि यह बच्चा रश्मि और उसके जीजाजी का ही है, क्योंकि रश्मि के जीजाजी का रंग काला था। अपने बच्चे को खिलाते देखकर आदित्य आपे से बाहर हो गया और जीजाजी को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगा। निकल जा मेरे घर से बाहर, खबरदार जो मेरे घर में कदम रखा। यह देखकर रश्मि दौड़कर आई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जी? आपको शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों को इस तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकालते। आदित्य ने गुस्से में रश्मि का हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर निकालते हुए बोला, इसके साथ तू भी बाहर निकल कुलटा। मुझे पता है ये तेरा और इसका ही बच्चा है। आदित्य के मुंह से यह बात सुनकर रश्मि अपनी जगह पर ठिठक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उसके बारे में ऐसा भी सोच सकता है। तभी आदित्य के गाल पर जोरदार थप्पड़ की आवाज़ से सभी घरवाले चौंक गए। आदित्य ने देखा यह थप्पड़ उसके पिता ने मारा है। आदित्य बोला, पापा आप रश्मि को धक्के मारकर घर से निकालने की बजाय मुझे ही थप्पड़ मार रहे हैं। मुंह है इसने काला किया है। ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरे और इस बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ। आदित्य के पिता गुस्से में कांपते हुए बोले, चुप कर बेशरम, खबरदार जो एक शब्द भी और निकाला मुंह से। तुझे पता भी है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? तुझे तो अब पता चला है कि ये बच्चा तेरा नहीं है। मुझे तो इसके जन्म के समय से ही पता है कि ये बच्चा तेरा नहीं किसी और का है। आदित्य के पिता की ये बात सुनकर आदित्य के साथ रश्मि भी हैरान हो गई। आदित्य के पिता ने बताया कि जब आदित्य अस्पताल में दवाइयाँ लेने बाहर गया था और वो और आदित्य की माँ डॉक्टर से मिलने केबिन में गए, तो डॉक्टर ने बताया कि रश्मि ठीक है, लेकिन रश्मि का बच्चा रश्मि के फिसलकर गिरने से पेट में ही मर गया है और उसके गर्भाशय में चोट आने से वो कभी भी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर आदित्य के माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी नर्स ने आकर डॉक्टर को बताया कि रश्मि के बाद जिस महिला की डिलीवरी हुई थी वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर चुकी है और उसके बच्चे को लेने कोई नहीं आया है। डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना, जो बच्चे होने का इतने सालों तक इंतजार करते हैं उन्हें बच्चा नसीब नहीं होता, और एक तरफ इस बच्चे को लावारिस छोड़कर इसकी माँ इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। आदित्य के पिता डॉक्टर की यह बात सुनकर डॉक्टर से हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब रश्मि को यह बच्चा दे दीजिए, हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसको एक परिवार मिल जाएगा और इतने दिनों से बेऔलाद रही माँ को बच्चा मिल जाएगा। डॉक्टर ने हामी भर दी और उस बच्चे को बेहोश रश्मि के पास सुला दिया, पर यह नहीं पता था कि बच्चे के रंग को लेकर तुम रश्मि पर शक करोगे। रश्मि ने तो इस बच्चे पर अपनी ममता लुटा दी, पर तुम इसे बाप का प्यार नहीं दे सके। अपने पिता की ये बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने कहे एक एक शब्द याद आ रहे थे। उसने रश्मि के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगी, साथ में उसके जीजाजी से भी माफ़ी मांगी। रश्मि ने आदित्य से कहा, सुनिए जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता, पर मैं चाहती हूँ कि
हम इसे अपना बेटा समझकर ही पाले। आदित्य ने रश्मि को कसकर गले लगा लिया और दोनों नंद और यशोदा की तरह उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना।